जो हमारा आज का सफ़र है करीबन हमारे गांव से 18 किलोमीटर दूर है और जिस जगह हम जा रहे हैं उस जगह का नाम कोसीतल है। हमारे कोस्टल में जहाँ अभी हम खड़े हैं ये एक रावला है और इसी को किला भी कहते हैं। ये चावड़ा वंश से रिलेटेड है। तो गाइज हमें खुद को ही नहीं पता था कि हमारे गांव के आसपास भी कुछ ऐसी जगह है कि हमें फिर क्योंकि कंटेंट नहीं मिल रहा था तो हमने किसी फ्रेंड से बात की कोई आसपास कोई जगह हो तो उसने कहा ऐसा कुछ है। तो हम सुबह यहाँ के लिए निकल पड़े। तो आए और गांव में हमने पहले से इधर उधर इस गली से उस गली के घूमे बट मिला नहीं। फिर लास्ट में फाइनली मिला और फिर हम अभी यहाँ पहुँच चुके। तो अंदर एक मंदिर है हिंगलाज माता रानी का, जो आप सभी ने एक मूवी देखी होगी जो एक हिंगलाज माता रानी से रिलेटेड है, जो पाकिस्तान में एक मंदिर स्थित है। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ आया मुझे इतना सा था कि यहाँ एक गढ़ है और एक कुछ किला, मैं उसी के लिए आया था। बट जब मैंने किसी से पूछा कि इसके बारे में कुछ है तो उन्होंने कहा एक मंदिर है। तो वहाँ वो हिंगलाज माता जी का एक मंदिर है। तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि कोई पहले एक बुजुर्ग थे जो हर नवरात्रि माता जी के टाइम पीरियड वो वहाँ जाते थे पाकिस्तान, मतलब नवरात्रि टाइम पीरियड। बट ऐसा कुछ हुआ कि जब वो टाइम पीरियड के साथ उनकी एज भी कम होती बढ़ती जाती थी, वो एक टाइम वहाँ पाकिस्तान नहीं पहुँच पाई हिंगलाज माता देवी मंदिर। तो उन्होंने कोस्टल के राजा को बोला कि ऐसा वो नवरात्रि पे जो भी जोत वोत लेकर आए तो उन्होंने बोला कि यहीं विराजमान कर देते माता हिंगलाज देवी के मंदिर का एक छोटा सा जो भी एक वो एक साथ लेके आते हैं जोत या उनकी स्टेचू या जो भी, तो वो एक अंदर स्थित है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो गाइज ये वो मंदिर, गाइज ये मंदिर का द्वार। तो यहाँ अभी ताला लगा है तो मैं आपको छोटी सी खिड़की से माता जी के दर्शन करा देता हूँ। तो गाइज वो जो आपको लेफ्ट साइड में एक छोटे से माता जी विराजमान है, तो वो मेन माता जी जो हिंगलाज देवी के लिए आए थे, मतलब उन्हें विराजित किया गया। और बाकी एक मूर्ति है माता जी की। तो गाइज अभी हमने दर्शन कर लिए तो अब अपन ये किला जो भी रावला है इसको घूम लेते हैं। इस साइड में ये किला दिख रहा है आपको, इतिहास है वो जानते हैं। तो आप चलिए हमारे साथ इस किले को घूम और इसके बारे के रहस्य भी मालूम। तो गाइस पहले हम रास्ता ढूंढ लेते हैं, रास्ता पता नहीं है किधर एंटर होने का। इधर तो नहीं लग रहा, आई थिंक उधर ही होगा। आजा आजा आजा, कौन है? तो आई थिंक अगर स्पाइडरमैन की पावर होती मेरे पास तो मैं यहाँ से चला जाता ना शक्तिमान की पावर है। तो अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। आई थिंक ये है ये। तो शायद रास्ता में मिल चुका है अंदर जाने का, बट ये लॉक है। तो गाइस गेट तो मिल चुका है बट रास्ता बंद है। अब पता नहीं अंदर कहाँ से जाते हैं, कुछ और साइड से इसका रास्ता ढूंढते हैं। दास जी थे, उन्होंने ये गढ़ बनाया और वो आमेट से यहाँ आए थे। आमेट है ना, राजमंद में आमेट, वहाँ से आए थे। और वहाँ इनका कोई वो रथ खराब हो गया था यहाँ। तो फिर उन्होंने कहा कोई खाती हो तो बुलाओ, मेरा तैयार कर देगा। लकड़ी के टाइप। हाँ, तो खाती ने कहा अभी जल्दी क्या है, आ रहा हूँ। उसने ऐसे ताना मारा। फिर वो गए यहाँ से और महाराणा साहब को बोला कि मेरे को कोसीतल चाहिए। वहाँ आमेट जाएगा वापस बोला। हाँ, आमेट नहीं बोला, उदयपुर मेवाड़। हाँ उदयपुर में महाराणा थे, वो हमारे सबसे सर्वे सर्वा वो है। अभी उनके नीचे 16 ठिकाने आते हैं। 16 के नीचे 32 और फिर छोटे 32 और फिर गोल, ऐसे सब कैटेगरी वाइज सब ठिकाने, समझे ना। ऊपर ही ऊपर उदयपुर था। हाँ, उदयपुर से फिर उसके बाद उनके जो वंशज निकले ना, वो 16 ठिकानों में चले गए। और इनके हर ठिकाने का उनके अलग अलग गए 32, वो 32 ठिकाने वो अलग हो गए। फिर छोटे 32 अलग हो गए। फिर उनके नीचे गोड़ और उनसे छोटे ठिकाने वो और अलग हो गए। ऐसे सब पूरी व्यवस्था चलती थी मेवाड़ की। फिर उन्होंने महाराणा को कहा कि मेरे को तो कोसीतल चाहिए। तो फिर वो कोसीतल आके यहाँ फिर उन्होंने गढ़ बनाया और वो वहीं विराजते थे उस घंटे में। हाँ, और पूरा डबल परकोटा बना हुआ है। 450 से ऊपर साल ही हो गया, ऐसे काफ़ी टाइम हो गया। और ये चुंडावत है यहाँ पे वंशज। और ये हिंगलाज महारानी कोई एक पंडित जी थे, वो हमेशा पाकिस्तान जाते थे
हाँ वो इंग्लास देवी का हिंगलाज देवी के वहाँ बलूचिस्तान में है। तो एक बार नवरात्रि में वो ओल्ड हो गए और वो वहाँ पहुँच नहीं सके, तो फिर कहीं गांव में कहीं रुके होंगे, तो फिर यहाँ ठाकुर साहब थे, उनको बोला कि भाई माता जी लेके आए जो क्या उपद्रवों किया, लाओ भाई। तो फिर यहाँ से ये करीब ये भी 400 साल से यहाँ स्थापित किया, यहाँ उनको स्थापित किया स्थापित की जो मूर्ति अंदर है। और ऐसे कुछ खास बातें इस जगह की? खास तो बहुत है यहाँ के। एक बार टुकड़ा से वहाँ से ऑर्डर आया महाराणा राज सिंह जी के टाइम में कि सब ठिकाने वाले पहुँचो, फौज लेकर अपनी, जो फौज लेके नहीं जाएगा तो उसकी जागीरी जब्त कर ली जाएगी। मतलब ये किला जो भी होगा, किला जब्त हो जाएगा, महाराणा का कब्जा रहेगा फिर। तो फिर उसमें बालक छोटा था, तो यहाँ से फिर माजी साहब खुद अपने कामदार को और सब फौज को लेकर वहाँ पहुँच गए लड़ने के लिए। महाराणा राज सिंह जी के टाइम की बात है। तो वहाँ औरंगजेब से लड़ाई हुई, तो फिर उसमें घायल हुए और सबको देखा कौन कौन घायल है। तो एक ये भी थे माजी साहब, हाँ, वो सब बख्तर पहन के गए थे, उसमें तो किसी को पता ही नहीं लगा। जैसे घायल हुए नीचे गिरे तो टॉप बाल गिरा, टॉप तो वो बाल बाहर निकले। तो किसी ने महाराणा को जाके बोला कि आपके कोई जनाना सिरदार भी यहाँ लड़ने आए, क्योंकि कौन है पता करो, कि साहब कोसी तल के माजी साहब है। तो दरबार बड़े खुश हुए। माजी साहब तो मतलब जैसे कि वो उनकी लेडीज, हाँ तो रानी, उनकी माँ, जो बच्चा छोटा था ना, उनकी मदर खुद लड़ने गई। तो उनके वो पापा कहाँ थे? मतलब उनके पापा की डेथ होगी तभी तो वो छोटे थे ना। तो उनकी साइड से वो गए थे? हाँ, वो गए भाई नहीं तो जागीरी जब्त हो जाएगी मेरे बच्चे के। हाँ, तो इसीलिए यहाँ से फौज तैयार करके और वो वहाँ लेके पहुँच गए। फिर महाराणा ने देखा कि भाई ये तो छतरानी है और यहाँ कैसे आ गई लड़ने को। उन्होंने पूछा कि भाई हमारे तो चक्कर ये था कि आप जागीरी जब्त कर लेते इसलिए लड़ने आई। फिर महाराणा ने बोला क्या मांगते हो, क्योंकि आपका दिया हुआ मेरे पास सब है। नहीं फिर भी कुछ मांगो। कहा कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तो फिर उनके एक वो कलंगी लगती थी महाराणा के, हुंकार की कलंगी बोलते हैं उसको, तो वो उन्होंने माजी साहब को बख्शी और कभी भी आओ तो आप ये कलंगी लगा के आ सकते हो, और कोई भी ठिकाने वाला ये कलंगी नहीं लगाएगा। तब से ये हुंकार की कलंगी का एक भी चैप्टर है इसमें, 8वीं में, 8वीं क्लास में भी चैप्टर आया हुंकार के कलंगी का। तो कभी पढ़ना उसमें आपको इसी की हिस्ट्री। सेकंड पार्ट में मैं आपको किला विजिट कराऊंगा, क्योंकि अभी वहाँ पे लोग था तो